कंगन में भी अब नीट की जो है कोचिंग होगी। इस सिलसिले में हम शौकत साहब के साथ बात करेंगे जिन्होंने नीट के नारे तो बहुत लगे कंगन में, लेकिन पहली बार अब जो है नीट की कोचिंग कंगन में शुरू की गई है। सबसे पहले शौकत साहब आपका वैली ऑनलाइन में खैर मकदम है। शुक्रिया इरशाद साहब। शौकत साहब, जब हम नीट की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग मराकज़ है, पूरे ज़िले में कोचिंग मराकज़ है और हर कोई जब एडवर्टीज़मेंट करते हैं तब नीट की बात करती है। इवन कि आपकी बात करें, आपने भी बहुत कोशिश की और आपके जो है इस एडवर्टीज़मेंट में भी नीट की बात होती थी। आज वो बात बिल्कुल सही साबित हुई और आपने जो है बाज़ाब्ता तौर पर नीट की जो है तैयारियां शुरू की है। क्या इस साल बच्चों को, ख़ुसूसन जो इस इलाके के तलबा व तालिबात थे, उनको कंगन में ही नीट के लिए जो है उनकी कोचिंग होगी? जैसे कि इरशाद साहब आपने फरमाया कि जिस तरह से यहाँ पे जितने भी कोचिंग मराकज़ है या गांधरबल में या सब डिवीज़न कंगन में ऑलरेडी वो अपने जो या पोस्टर कहेंगे या जो एडवर्टीज़मेंट होती थी उसमें वो ये इस चीज़ को जो है वो ज़रूरी शामिल करते थे कि नीट के जो है वो एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिलेगी। जिस तरह से हमारे पोस्टर में भी या हमने भी जो है वो इससे पहले भी कोशिश की कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटर कायम हो जहाँ पे जो है वो नीट की एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाए। लेकिन इस साल लेकिन 2 साल पहले जिस तरह से यहाँ पे कोविड सिचुएशन हुई, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो श्रीनगर या श्रीनगर के बाहर किया था, बाद में जब वो पेरेंट्स यहाँ पे सब डिवीज़न कंगन में आए तो जब हम यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लास हमने करवाए थे अपने सेंटर के ज़रिए, तो वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी टीचिंग फैकल्टी में ये पोटेंशियल है, क्यों ना आप यहाँ पे ही एक नीट सेंटर जो है वो कायम करें और ताकि जो है वो बच्चों को फ़ायदा मिले, उनको श्रीनगर जाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो इस ज़मीन में हमने क्या किया, हमने इस साल से बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में जो है एक न सिर्फ एडवर्टीज़मेंट तक इसको महदूद रखा, बल्कि हमने प्रैक्टिकली जो है ये क्लासेस जो है वो यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने जो है एक तो हमारी अपनी फैकल्टी है जो इसमें हमारी असिस्ट करेगी, एंड इसके अलावा जो हमारी जो है टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है जो हम बात करेंगे गांधरबल या गांधरबल से बाहर, हमने जो जिन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट नीट मराकज़ में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में काम किया है एज अ टीचर, तो हमने उनको हायर किया है और उनके साथ हमारा जो है वो एग्रीमेंट या बाकी चीज़ें साइन हो चुके हैं, तो वो भी हमें इस चीज़ में असिस्ट करेंगे। तो बिल्कुल हम एक प्रॉपर मैनर में इस साल जो है वो बिल्कुल 8 दिसंबर से हम यहाँ पे इनके क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। शौकत साहब, जब हम नीट की बात करते हैं, किसी भी स्कूल या किसी भी इदारे की जब बात होती है, उनका जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो कहीं ना कहीं आप ही जो है यहाँ के कंगन कोचिंग सेंटर जो बहुत सारे हैं वो प्रोवाइड करते थे, और उसके बाद क्रीम जो है वो किसी और को मिलती थी। यानी कि जिस तरीके से हम कहें कि मेहनत कोई और करता था और उसका फल शायद किसी और को मिलता था, लेकिन यहाँ तो ये दुनियावी भी बात करेंगे, आखिरत में तो अजर आपको ही मिलेगा इंशाल्लाह। ये बताएगा, क्या इस वक्त दुख होता था कि जब जो है आपके तलबा व तालिबात कहीं और कोचिंग सेंटर पे जाकर उनका नाम उनके पोस्टर्स पर लगे, आपको दुख होता था? बिल्कुल इरशाद साहब, आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे छेड़ा। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंगन में, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल टीचर्स में नहीं है या जो कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप है उनमें वो पोटेंशियल नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर लीडिंग कोचिंग सेंटर्स की हम बात करेंगे, यहाँ पोटेंशियल है बहुत सारा टीचर में, लेकिन एक बड़ा दुख होता था जब यहाँ पे हम फाउंडेशन लेवल से लाइक 8th से उसके बाद 12th तक हम यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करते थे, और उसके बाद वही अगर हम बात करेंगे गनीमत से रिसेंटली जो है एक डॉक्टर जो है जो नीट में क्वालिफाई हुआ, वो बिल्कुल इसी इंस्टीट्यूशन में उसने पढ़ा है बिल्कुल 8th से। और बाद में यहाँ की जो क्रीम है, बाद में 2 चीज़ें, एक मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो जिसने 11th में यहाँ पे पढ़ा, जिसने 12th में यहाँ पे पढ़ा, लेकिन बाद में उसके पास वो सोर्सेज नहीं थे कि वो श्रीनगर जाके वहाँ पे एजुकेशन को हासिल करे। तो आज हम देखते हैं कि मैं कहूँगा उसका पूरा जो है कैरियर जो है वो र्यून हो चुका है, क्योंकि उसका ट्रैक ही क्योंकि उसके माइंड में था नीट को क्रैक करना, और वो करता भी, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से या उसको किसी ने प्रॉपर ये जो है असिस्ट नहीं किया उस चीज़ के बारे में, तो उसका मैं समझता हूँ कि उसका कैरियर का जो है वो ज़ाया हुआ। तो इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, दुख होता था कि जब यहाँ की क्रीम जो है उसका क्रेडिट किसी और को मिलता। यही चीज़ हम जो है हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमें इसमें सपोर्ट करें, पेरेंट्स हमें इसमें कोऑपरेट करें। वो यहाँ पे आए, पेरेंट्स सबसे पहले पेरेंट्स यहाँ पे आए, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो यहाँ पे आए और उसके बाद अपने बच्चों को भेजिए। पहले वो खुद यहाँ पे जायज़ा ले कि
क्या जो चीज़ें हम कहते हैं क्या वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें हैं, क्या हमारे पास वो फैकल्टी हैं या बाकी चीज़ें, उसके बाद वो डिसाइड करें। तो नाज़रीन, जिस तरीके से शौकत साहब ने भी कहा कि अब जो है नीट के लिए बच्चों को यहाँ से दूसरी जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, दूसरे अजला में जाना नहीं पड़ेगा, और कंगन और इसके मुल्क इलाकों के सभी बच्चों को जो है कंगन में ही एम्स इंस्टीट्यूशन में जो है नीट की जो कोचिंग है वो मिलेगी। उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि जिन्होंने इस तरीके से एक मिसाल कायम की है यहाँ के तलबा व तालिबात थे, उनके पास वो काबिलियत है लेकिन उनके पास वो प्लेटफार्म ना होने की वजह से वो अपने आप को कहीं पर जो है दिखा नहीं पा रहे। तो शौकत साहब, आखिर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कुछ होगा, जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि एक ऐसे तालिब इल्म आपकी नज़रों में है जो नीट के लिए कोचिंग करना चाहते थे लेकिन उनके पास बाद में वो वसाइल नहीं थे, क्या यहाँ पर बाकी इंस्टीट्यूशन से जो है फ़ीस स्ट्रक्चर या फिर दूसरे जो लवाजमात थे वो हल्के फुल्के रहेंगे क्या? सबसे पहले ये एक बड़ा स्टेप है अपने आप में कि नीट का एक इनिशिएटिव उठाना और बाद में उनको एजुकेशन, पहले हमारी ये चीज़ है, अगर यहाँ पे हमें 30 स्टूडेंट्स भी आएंगे या उससे कम भी आएंगे, हम ये इनिशिएटिव हमने ये उठा लिया है, हमें जो है वो वापस नहीं लेंगे, ये स्टेप जो हमने उठाया। दूसरी बात, जब मेरी मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई अपनी फैकल्टी के साथ, तो सबसे पहले जब मैंने फैकल्टी के साथ ये बात छेड़ी तो बिल्कुल उन्होंने मुझे इस चीज़ में जो है वो साथ दिया। मैंने उनको पहले कॉन्फिडेंस मिल लिया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी एक तादाद या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें पोटेंशियल होगा और वाकई तौर पर अगर उनमें जो है वो फैमिली क्राइसिस है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जो है उनको रियायत दी जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करेंगे कि अब जो है यहाँ के बच्चों को कंगन में ही नीट की जो है कोचिंग मिलेगी, और कंगन और इससे मुल्क इलाके के लोगों से भी हम अपनी तरफ से यही गुजारिश करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट को आप जो है भरपूर हेल्प करें इस चीज़ के लिए, ताकि इस इंस्टीट्यूट को एक बार आप जो है उस लेवल तक पहुँचाएँ, क्योंकि इनका भी कह रहा है कि कम अज़ कम हमारे पास 30 तलबा होने चाहिए ताकि जो यहाँ पर फैकल्टी होगी उनका जो ख़र्चा है वो निकल पाए, और इसी तरीके से जो है इन 30 में ये फिर उन लोगों को भी ऐड कर सकते हैं जो अपने इस नीट कोचिंग को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी कि जिन्हें जो फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है। शायद अगर 30 होंगे और 30 के साथ 2-4 तालिब इल्म ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद जो है फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं होंगे, लेकिन उनको जो है उन 30 के साथ मिलाकर किसी न किसी तरीके से जो नीट की जो है कोचिंग वो पूरी की जाएगी। नाज़रीन, आपके साथ फिर मिलते हैं कोई और ख़बर लेकर, फ़िलहाल के लिए दीजिएगा मुझे ये इजाज़त। अल्लाह की बात। मज़ीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।